Hello students, I hope you all are fine. Students, today we will do our chapter number 5. The name of the chapter is The People Who Help Us. तो स्टूडेंट्स इन आर होम वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर. हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करते हैं. वी हेल्प आवर सिबलिंग्स, आवर पेरेंट्स हेल्प अस इन वन वे और द अदर. तो लाइक दिस वी ऑल्सो नीड द हेल्प ऑफ द पीपल हु आर नॉट इन आवर फैमिली. ओके, जो हमारी फैमिली में तो नहीं होते बट दे ऑलवेज हेल्प अस and we always need their help. We can't survive without their help. For example, teacher. Okay, we cannot get education without a teacher. Doctor, we cannot get well without the help of the doctor. हम बीमार हो गए हैं तो हमें ठीक कौन करता है? डॉक्टर. ओके, पुलिस ऑफिसर हेल्प्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. कोच जो होते हैं स्पोर्ट्स में या गेम्स में, जो कोच होते हैं वो हमें अलग अलग ट्रेनिंग्स देते हैं अलग अलग गेम्स के लिए. ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर जो होते हैं वो हमें वेजिटेबल्स ला के देते हैं. ओके, सो वी नीड, ऐसे ही बहुत सारे कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लाइक पोस्टमैन, सोल्जर्स, फार्मर्स. वी कैन नॉट थिंक आर लाइफ विदाउट द फार्मर्स. हम अपनी लाइफ जो है सोच भी नहीं सकते फार्मर्स के बिना, बिकॉज दे ग्रो फूड फॉर अस. मम्मा तो हमारा खाना बनाते हैं, पापा हमारे खाने के लिए अर्न करते हैं, लेकिन उस खाने को प्रोड्यूस करता है फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो इन दिस वे वी ऑलवेज नीड द हेल्प ऑफ द पीपल बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी. हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं एंड वी नीड द हेल्प ऑफ ईच अदर. हमें एक दूसरे की हेल्प की हमेशा ज़रूरत होती है. ओके स्टूडेंट्स, so let us start our chapter. There are many people who help us, a community, and it is necessary to learn about how they help us. First of all, we will know about soldiers. Okay, so what is the job, what is the duty of the soldiers? Soldier defends us. People working in the defense are called soldier. Defense का meaning क्या होता है? बचाने के लिए, किसी चीज़ की रक्षा के लिए जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? सोल्जर्स. सो द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द सोल्जर. किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोल्जर के ऊपर. ओके, सोल्जर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उनके पास स्पेशल जो है वो उनकी किट्स होती हैं, इक्विप्ड, और डिफेंस फोर्सेस आर, उनके पास अलग अलग तरह के हथियार होते हैं. ओके, सो इन दिस वे दे प्रोटेक्ट आर कंट्रीज. उनको टैंक्स दिए जाते हैं, एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू डिफेंड द बॉर्डर्स ऑफ अ country. Okay, next is farmers. We cannot think our life without the farmer. This is an occupation that is essential for mankind to live. हमें जीने के लिए ये occupation जो है वो बहुत ज़रूरी है. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस. कौन से लोगों का मेन एक ऑक्यूपेशन होता है? फार्मिंग. विलेजेस का. सो विलेजर्स डिपेंड अपॉन फार्मिंग. विलेजर्स जो होते हैं वो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं. ओके, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते हैं हमारे लिए. ओके, अब हम एक ही तरह का खाना नहीं खाते ना, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं. ओके, ऑयल सीड से ऑयल बनता है. स्पाइसेस, अलग अलग तरह के वो स्पाइसेस, लाइक हमारी फूड को डिलीशियस बनाने के लिए मसाले चाहिए होते हैं, वो भी किसान जो है वो ग्रो करते हैं. सो सॉयल, टाइप ऑफ लैंड, क्लाइमेट एंड इरिगेशन फैसिलिटीज डिटरमिन द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन. अब क्रॉप कैसी हो रही है, फसल कैसी हो रही है, किस पे डिपेंड करता है? सॉइल पे. लाइक व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल, वो फर्टिल है कि नहीं है. टाइप ऑफ लैंड कैसी है? सैंडी सॉइल तो नहीं है, डेजर्ट लैंड तो नहीं है. क्लाइमेट, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्लाइमेट कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पे हॉट टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है. सो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है. लाइक अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं. ओके, फार्मर सेल देयर फार्म प्रोड्यूस इन सिटीज़ और होलसेल मार्केट्स. अब फार्मर वो सारा उगा के वो रिटेल में सेल नहीं करते, वो शहरों में जाके होलसेल मार्केट्स में, ओके, वहाँ पे सेल कर देते हैं अपनी चीज़ों को. ओके स्टूडेंट्स, our next topic is facilitators in school. So what is the meaning of facilitators? वो कौन होते हैं? person who makes our work easier. वो person जो हमारा काम जो है वो easy करते हैं. ओके, तो here
Who are facilitators? Here facilitators are referred as teachers. Okay, so in school teachers help us to read and write. They use different tools such as chart, models and maps to make learning fun and engaging. Engaging means आपको बिजी रखने के लिए और आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स हैं अपने यूज़ करते हैं. They enable us to learn singing and dancing as co-curricular activities. अब टीचर हमें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, म्यूज़िक टीचर होते हैं, डांस टीचर होते हैं, हमारे कोच होते हैं, पीटी टीचर होते हैं, जो हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो सिखाते हैं. दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पंक्चुअलिटी इन लाइफ. टीचर्स जो है हमें पंक्चुअल भी बनाते हैं. ओके, आपको डांट पड़ती है ना जब आप स्कूल लेट आते हो, या अब आप ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो टीचर्स को रिप्लाई नहीं करते, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते. ओके, सो उनका मेन मोटिव क्या होता है? आपको पंक्चुअल बनाना, आपको वैल्यू ऑफ लाइफ सिखाना. दे मेक अस अंडरस्टैंड दैट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर स्कूल, आवर होम एंड आवर नेबरहुड. टीचर्स बेटा सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, वो आपको ये भी सिखाते हैं, लाइफ की वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाते हैं, वैल्यू एजुकेशन देते हैं. वो आपको ये सिखाते हैं कि स्कूल, होम और नेबरहुड में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमें उसको पूरा कैसे करना है. ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर्स. दे आर डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. डॉक्टर्स ट्रीट अस व्हेन वी फॉल इल. जब हम बीमार होते हैं वो हमें ट्रीट करते हैं. दे हैव स्पेशल ट्रेनिंग्स. उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. एवरीबडी कांट बी डॉक्टर. हर कोई ये ऐसे थोड़ी डॉक्टर बन जाता है. डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. ओके, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने कैसे जो डिसीज़ है उसको डायग्नोस कैसे करना है. अब जैसे अब फॉर एग्जांपल डेंगू इज स्प्रेडिंग, तो डॉक्टर्स को पहले सिम्टम्स पता होने चाहिए. उनको पता होते हैं कि ये क्या सिम्टम है, तो इनको कौन सा डिसीज़ है, कौन से टाइफाइड के क्या सिम्टम्स होते हैं, जॉन्डिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब रेफ़र करते हैं, सजेस्ट करते हैं. ओके, अब डॉक्टर्स जो हैं वो ह्यूमंस के लिए भी होते हैं और एनिमल्स के लिए भी होते हैं. जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं दे आर कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर्स और वेट्स. ओके, दे वर्क इन प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन द सिटीज़. दे ट्रीट पेशेंट्स इन डिस्पेंसरीज और इन गवर्नमेंट हेल्थ. अब डॉक्टर जो है वो प्राइवेट उनकी क्लिनिक्स भी होती हैं और वो गवर्नमेंट जो है उसके एम्प्लॉय भी होते हैं, गवर्नमेंट क्लिनिक्स में भी जॉब करते हैं. देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर. आजकल जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है. लाइक कोई हार्ट डिसीज़ के लिए स्पेशल है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है. लाइक न्यूरोसर्जन्स. हु आर न्यूरोसर्जन्स? न्यूरोसर्जन्स are the doctors who are specialist in surgery of nervous system, स्पेशली ब्रेन की सर्जरी के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं. ओके, सो स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर फील्ड और मेडिसिन में जिन्होंने प्रोफिशिएंसी ली होती है. ओके, एंड डू यू नो, हियर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. Hippocrates. Who was Hippocrates? Hippocrates is known as the founder of medicine and was regarded as the greatest physician of his time. Okay, he was a Greek physician. Yeah, next is policeman. So policeman keep us safe and secure. Okay, they helps in maintaining law and order. वो law and order को maintain करते हैं. Most neighborhoods have a police post और पुलिस स्टेशन. हर नेबरहुड में पुलिस स्टेशन होता है. जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन ज़रूर होता है उस एरिया का, जिसको हम पुलिस चौकी भी कहते हैं. दे हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड फेयर्स इन सिटी. स्पेशली पुलिसमैन कीप द क्राउड अंडर कंट्रोल. अब आपने देखा ही होगा ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है वो पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना रोल प्ले किया है. ओके, उन्होंने क्राउड को कम होने से रोका है. फेस्टिवल्स पे भी उनका ये ड्यूटी होती है कि क्राउड को कम होने से रोका जाए. व्हेनेवर देयर इज़ अ थेफ्ट और अ फाइट इन द नेबरहुड वी डायल द नंबर 100 टू कॉल द पुलिस स्टेशन. सो व्हाट इज़ द पुलिस हेल्पलाइन नंबर? दिस इज़ 100. पुलिसमैन हु कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड आर नॉन एज ट्रैफिक पुलिसमैन. अब ट्रैफिक पुलिसमैन की भी अपनी जो जॉब होती है. लाइक ट्रैफिक पुलिसमैन की जॉब क्या होती है? ट्रैफिक को कंट्रोल करना. दे हैव टू मैनेज द ट्रैफिक.
डिसाइडेड पुलिस आर डिटेक्टिव्स ऑल्सो, पुलिस डिटेक्टिव्स भी होते हैं और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के जो क्राइम्स होते हैं, बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज फायर फाइटर्स. अ फायर फाइटर्स जॉब इज टू रेस्क्यू पीपल फ्रॉम फायर्स एंड पुट फायर्स आउट. लोगों को बचाना फायर से और फायर को बुझाना उनकी ड्यूटी होती है. द फायर फाइटर्स यूज स्पेशल रेड व्हीकल्स. ओके. उनका जो व्हीकल है वो रेड कलर का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फायर इंजन. इट इज कॉल्ड फायर इंजन. दे यूज सेवरल लॉन्ग हॉसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉसेस? हॉसेस आर फ्लेक्सिबल ट्यूब्स. एक फ्लेक्सिबल ट्यूब्स होती हैं जो मूव, फ्लेक्सिबल का मीनिंग है मूवमेंट, उनकी मूवमेंट हो जाती है जिस मर्जी साइड पे उसको मूव करते हैं. फ्लेक्सिबल ट्यूब कन्वेइंग वाटर. वाटर को कन्वे करने के लिए फ्लेक्सिबल ट्यूब्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हॉसेस कहते हैं. वो अटैच किससे होती हैं? फायर इंजन से. एंड दे हैव एक्सटेंडेबल लेडर्स ऑल्सो. उनके पास लेडर्स भी होती हैं. एक्सटेंडेबल मीन्स जिनको बड़ा या छोटा किया जा सकता है. ऑन टॉप ऑफ द फायर इंजन विच हेल्प देम टू रेस्क्यू पीपल फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स. ओके. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अगर फायर हो गई है, लाइक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है और 4th 5th फ्लोर पे फायर हो जाती है, तो वो लोगों को कैसे बचाते हैं? वो एक्सटेंडेबल जो है उसको लेडर्स को यूज करके. सो इफ अ फायर इज ब्रेकआउट, सो व्हाट इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ फायर? दिस इज 101 टू कॉल अ फायर ब्रिगेड फॉर हेल्प. फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए. Okay students, so in this chapter we learnt about different occupations. So students, care. Now next topic is care and compassion. We need to take care of our elders. हमें किसकी केयर करनी चाहिए? एल्डर्स की. लाइक ऑक्यूपेशन के अलावा भी हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं. क्या ड्यूटीज़ होती हैं? अपने एल्डर्स की केयर करना. एल्डर्स नीड लव एंड रिस्पेक्ट. उनको लव एंड रिस्पेक्ट चाहिए होता है. वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स. हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए. अगर वो हमारे साथ रह रहे हैं तब भी, अगर नहीं भी रह रहे तो हमें उनको विजिट करके अपना टाइम जो है वो देना चाहिए. वी शुड हेल्प द लेसर प्रिविलेज पीपल बाय डोनेटिंग फूड, क्लॉथ्स, टॉयज, बुक्स एंड ब्लैंकेट्स. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता, या जिनके पास हमेशा लैक ऑफ मीन्स होते हैं, जिनके पास अच्छे मीन्स नहीं होते. सो हमें डोनेशंस, हमें हमेशा चैरिटी करनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज डिफरेंटली एबल्ड. There are some people who cannot speak, see or hear. There are some people who may be missing a limb. Limb क्या होता है? उनका बॉडी का ऑर्गन. कुछ डिफरेंटली एबल पर्सन होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको सुनाई नहीं देता. ओके. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिम्स काम नहीं करते, जिनकी लेग्स काम नहीं करती, जिनकी हैंड्स काम नहीं करते, उनको मूवमेंट नहीं होती. उन लोगों को हम क्या कहते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं. डिफरेंटली एबल पीपल डू नॉट नीड आर पिटी और सिंपैथी. उनको हमारी पिटी की ज़रूरत नहीं होती. लाइक हम उनको बोले कि हो इसको क्या हो गया, ये नहीं कर सकता. उनको हमारी हेल्प की, उनको हमारे कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है. ओके. उनको हमारी होल हार्टेड कोऑपरेशन और सपोर्ट की ज़रूरत होती है एक सोसाइटी का अच्छा मेंबर बनने के लिए. ओके. नाउ रिस्पेक्ट फॉर वर्क एंड डिग्निटी ऑफ लेबर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न कि डॉक्टर एक ऑक्यूपेशन है. ओके. टीचर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिज़िकल वर्क वाले लोग होते हैं उनका ऑक्यूपेशन जो है वो अच्छा नहीं होता, रिस्पेक्टेबल नहीं होता. सो दिस इज़ रॉन्ग. डोमेस्टिक हेल्प एंड अदर हेल्पर्स प्रोवाइड सर्विसेज दैट मेक आवर लाइफ ईजी. ओके. सो डोमेस्टिक हेल्प और अदर हेल्पर्स जो हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी लाइफ जो है वो इजी बने, कंफर्टेबल बने. ओके. हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क मस्ट बी रिस्पेक्टेड बिकॉज दे आर इक्वली सिग्निफिकेंट. उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल होती है. सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई डॉक्टर है या कोई फैक्ट्री का जो मैनेजर है. सो the manager of the factory and the labor of the factory, they all have their own importance. उनकी एक अपनी importance है. they are worthy of praise and credit. all are worthy. हर एक की अपनी जॉब है और हर एक जो है वो प्रेज के लिए वर्दी है. फिजिकल लेबर इज नॉट इन्फीरियर टू मेंटल लेबर. फिजिकल लेबर्स को हम इन्फीरियर नहीं बोल सकते. ऑल आर. आपको पता है कि हमारे जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो किसने बनाई है? लेबर्स ने तो बनाई है, आर्टिसंस ने बनाई है. हु आर आर्टिसंस? अ पर्सन हु डज
स्किल वर्क मेकिंग थिंग्स विद देयर हैंड्स। ओके, आपको पता है ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल जो है वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, 7 वंडर्स में आता है। तो वो बनाया किसने है? लेबर्स ने ही तो बनाया है, आर्टिसंस ने ही तो बनाया। सो वी कांट से कि जो उनका वर्क है वो इन्फीरियर है। सिर्फ उन्होंने एक अच्छा कोट पैंट नहीं डाला हुआ तो उनको हम इन्फीरियर बोल सकते हैं? नो, हमारी लाइफ में जो हाउस होल्ड वर्कर है उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी हमारी लाइफ में किसी बड़े मैनेजर की होती है। महात्मा गांधी वॉज एन एडवोकेट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। इट वॉज द बिलीव दैट नो वर्क इज स्मॉल। ओके, कोई भी बड़ा काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता अगर उसको मेहनत से किया गया। So students, in this chapter we learnt about different occupations. We also learned that our elders need our love and care. Differently able person need our cooperation. They don't need our pity, they need our help. Okay, and the main important thing we learned that नो वर्क इज स्मॉल, नो वर्क इज inferior. कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता. द कंडीशन इज दैट इट शुड बी डन विद ऑनेस्टी. ओके, इसको पूरी ईमानदारी से, पूरे हार्डवर्क से किया गया कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता. Every occupation has its own importance. Okay, so I hope you have understood the chapter. Now you have to try to solve your back exercise. Okay students.